शोहरत के पीछे छुपे तूफान। मशहूर तमिल एक्टर जेमिनी गणेशन और अभिनेत्री पुष्पावल्ली की बेटी, नाम था रेखा। लेकिन जेमिनी गणेशन ने रेखा को कभी अपनी बेटी के तौर पर स्वीकार नहीं किया। मीडिया और समाज में यह हमेशा चर्चा का विषय रहा कि रेखा गैर कानूनी बेटी है। यह विवाद उनके करियर के शुरुआती दिनों में अक्सर उछलता रहा और उनकी इमेज पर असर पड़ा। काली, मोटी और कुरूप कहे जाने का विवाद। जब रेखा इंडस्ट्री में नहीं आई तो लोग उनके रंग और लुक्स पर ताने कसते। उस समय कई मैगजीनों और फिल्मी पार्टियों में उन्हें काली सांवली कहकर मजाक उड़ाया गया। कई निर्माताओं तक ने कहा कि ये हीरोइन बनने लायक नहीं है। यह मुद्दा भी उनके शुरुआती करियर का बड़ा विवाद बना। रेखा और एक्टर विनोद मेहरा के अफेयर की खबरें खूब उड़ी। मीडिया ने यहां तक छापा कि दोनों ने चुपचाप शादी कर ली, लेकिन विनोद मेहरा की मां ने रेखा को कभी अपनाया नहीं और कहा जाता है कि उन्होंने रेखा को घर से धक्के मारकर बाहर कर दिया था। इस विवाद ने रेखा को बेहद चोट पहुंचाई थी। रेखा के करियर का सबसे बड़ा विवाद था अमिताभ बच्चन से जुड़ा रिश्ता। उनके अफेयर की चर्चाएं पूरे देश में फैल गई थी। फिल्म दो अनजाने जो 1976 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म से दोनों काफ़ी करीब आ गए थे। जब फिल्म सिलसिला आई तो कहा गया कि फिल्म की कहानी उन्हीं की असली ज़िंदगी से प्रेरित है। यहाँ जया बच्चन पत्नी और अमिताभ बच्चन पति और रेखा प्रेमिका का त्रिकोण दिखाया गया। रेखा अक्सर मांग में सिंदूर लगाकर आती थी, जिसे लोग अमिताभ से जोड़ते। हालांकि अमिताभ ने हमेशा इस रिश्ते से इनकार किया, लेकिन यह विवाद आज भी बॉलीवुड की सबसे चर्चित पहेली है। 1990 में रेखा ने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की। कुछ ही महीनों में शादी टूटने की कगार पर पहुंच गई। 1991 में मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली और पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ा। समाज और मीडिया ने सीधे सीधे रेखा को जिम्मेदार ठहराया। उस दौर में कई मैगजीन ने उन्हें ब्लैक विडो, यानी वह औरत जिसके साथ पति नहीं जी सकता, तक कहा। यह विवाद इतना बड़ा था कि रेखा ने महीनों तक खुद को पब्लिक से दूर रखा। ओम पुरी और अन्य सितारों से झगड़े। एक समय रेखा और ओम पुरी के बीच शूटिंग के दौरान तीखी बहस और मनमुटाव की खबरें आई। साथ ही कई बार उनका नाम शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर और अन्य अभिनेताओं के साथ प्रोफेशनल झगड़ों से जोड़ा गया। संजय दत्त और अक्षय कुमार से अफेयर की भी अफवाहें उड़ी। जी हाँ दोस्तों, 90s के दशक में रेखा का नाम संजय दत्त और बाद में अक्षय कुमार से भी जोड़ा गया। हालांकि दोनों ही अभिनेताओं ने इन अफवाहों को झूठा बताया, लेकिन ये गॉसिप लंबे समय तक फिल्म मैगजीनों की सुर्खियां बनी रही। रेखा को 2012 में राज्यसभा सांसद नामित किया गया, लेकिन विवाद ये हुआ कि उन्होंने सदन की बैठकों में बहुत कम हिस्सा लिया। उन पर आरोप लगा कि वो सिर्फ नाम के लिए सांसद बनी है, जनता की जिम्मेदारी नहीं निभाई। रेखा आज भी पब्लिक इवेंट्स में अक्सर मांग में सिंदूर लगाकर आती हैं, लेकिन उनके पति जो गुजर चुके हैं और उन्होंने दोबारा शादी भी नहीं की, तो यह रहस्य बना रहता है कि वह सिंदूर किसके नाम का लगाती है। लोग इसे अभी अमिताभ बच्चन से जोड़ते हैं और यही बात हर बार विवाद खड़ा करती है। रेखा का जीवन सिर्फ ग्लैमर, शोहरत और खूबसूरती से भरा नहीं था। उसके पीछे अधूरी मोहब्बत, टूटा हुआ वैवाहिक रिश्ता, पति की आत्महत्या का कलंक और आज भी सिंदूर से जुड़ी गुत्थी। रेखा कंट्रोवर्सीज की रानी कही जाती है, क्योंकि हर पड़ाव पर उनके साथ ताने, इल्जाम और सवाल जुड़े रहे। 1940 के दशक का अंत, चेन्नई की गलियों में एक बच्ची का जन्म होता है। नाम रखा जाता है भानु रेखा गणेशन। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वह बच्ची पैदा होते ही माँ और पिता के बीच की दूरी का शिकार हो जाती है। उनके पिता जेमिनी गणेशन तमिल सिनेमा के बड़े स्टार, लेकिन उन्होंने कभी बेटी रेखा को अपनी औलाद की तरह अपनाया ही नहीं। माँ पुष्पावल्ली ने अकेले ही उसे पाला। बचपन का अधूरा प्यार, पिता का ना मिलना। रेखा का कहना था, मेरे पिता ने मुझे बेटी के रूप में कभी गले नहीं लगाया। मैं हमेशा तरसती रही कि वो मुझे अपनाएंगे। रेखा का मन पढ़ाई में था, लेकिन हालात ऐसे थे घर के कि उन्हें छोटी सी उम्र में फिल्मों में आना पड़ा। आर्थिक तंगी और घर चलाने के लिए माँ ने उन्हें फिल्मों की दुनिया में उतार दिया। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में भी रेखा को क्या मिला? रूप रंग पर ताने, काली, मोटी और अलग सी दिखने वाली लड़की कहकर मजाक उड़ाया गया। मेकअप आर्टिस्ट तक उनका अपमान करते थे। रेखा ने बाद में कहा था, लोग मुझे ताने मारते थे कि मैं हीरोइन जैसी नहीं दिखती। उन दिनों मैं बहुत ज़्यादा रोती थी और खुद को शीशे में देख कर के सोचती थी कि मैं इतनी कुरूप क्यों हूँ। दर्द भरे अफेयर्स और मोहब्बत की नाकामियाँ। रेखा का करियर
चमकने लगा, लेकिन उनकी प्यार की तलाश हमेशा अधूरी रही। जितेंद्र और विनोद मेहरा से उनका नाम जुड़ा, लेकिन ये रिश्ते टिके नहीं। फिर आए अमिताभ बच्चन। दोनों की केमिस्ट्री इतनी गहरी थी कि पूरी इंडस्ट्री मानने लगी थी कि ये दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी उन्हें दर्द दिया। अमिताभ पहले से शादीशुदा थे। रेखा ने उनके लिए अपनी जान तक लुटाने का जुनून दिखाया, लेकिन अंत में उन्हें मिला सिर्फ और सिर्फ तन्हाई और बदनामी। लोग उन्हें घर तोड़ने वाली औरत तक कहने लगे। रेखा के हर इंटरव्यू में जब जब अमिताभ का नाम आया, उनकी आंखों में अधूरी मोहब्बत छलकती रही। रेखा ने सोचा कि शादी करके उन्हें स्थिरता और प्यार मिलेगा। उन्होंने मुकेश अग्रवाल से शादी की, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन कुछ ही महीनों में हालात बिगड़ गए। मुकेश डिप्रेशन के शिकार थे और रेखा पर शक करने लगे। और फिर एक दिन खबर आई, मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट में लिखा, मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। लेकिन समाज ने किसे दोषी ठहराया? रेखा को। लोगों ने उन्हें मौत की वजह कह दिया। रेखा महीनों तक अपने ही घर में तन्हाई और गालियों के बीच कैद रही। अकेला घर, खाली कुर्सी, बाग में अकेली बैठी महिला। आज भी रेखा तन्हा जिंदगी जीती है। ना कोई पति, ना बच्चे, न परिवार का साथ। उनकी आंखों में हमेशा एक खालीपन दिखता है। मेरे पास सब कुछ है, नाम, दौलत, शोहरत, लेकिन जब मैं घर आती हूँ तो सिर्फ सन्नाटा मेरा इंतजार करता है। उनकी जिंदगी मानो एक फिल्म जैसी रही। रोमांस है, धोखा है, बदनामी और अंत में तन्हाई है। रेखा की आंखों का दर्द। रेखा की आंखों में गहराई, जिनमें हजारों अनकहे किस्से छिपे हैं। रेखा का जीवन एक ऐसी किताब है जिससे हर पन्ने पर आंसुओं के धब्बे हैं। वो लाख मुस्कुराए, लाख मेहंदी और लाल बिंदी से खुद को सजाएं, लेकिन उनके भीतर का खालीपन कभी नहीं भर पाएगा। उनके जीवन का असली संवाद यही है, मैंने सबको हंसाया, सबको मोहब्बत दी, लेकिन खुद हमेशा मोहब्बत के लिए मैं तरसती रही। रेखा की कहानी हमें ये सिखाती है कि चमकते चेहरे के पीछे कितनी गहराई, तन्हाई छुपी होती है। वो औरत जिसने करोड़ों दिलों को जीता, खुद अपनी मोहब्बत और अपने घर की तलाश में जिंदगी भर रोती रही। चलिए अब हम रेखा की चालाकियां और उनकी स्मार्टनेस के किस्से आपको बताते हैं। काली सांवली से ग्लैमरस ब्यूटी तक का सफर। जब रेखा इंडस्ट्री में आई थी तो लोग उन्हें काली, मोटी और गंवार कहते थे, लेकिन उन्होंने चालाकी से अपने लुक्स और लाइफ स्टाइल पर काम किया। विदेश जाकर ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाए, बॉडी पर मेहनत की और ग्लैमरस अवतार में लौटकर सबको हैरान कर दिया। इंडस्ट्री में लोग कहते थे रेखा ने खुद को प्लास्टिक से गढ़ा है। करियर बचाने के लिए अफेयर का इस्तेमाल। रेखा का नाम कई हीरो के साथ जोड़ा गया, विनोद मेहरा, जितेंद्र, संजय दत्त, अक्षय कुमार और सबसे ज्यादा अमिताभ बच्चन। कहा जाता है कि उन्होंने बड़े ही चालाक अंदाज में अपने अफेयर्स को कभी छुपाया और कभी पब्लिक किया। अमिताभ के साथ उनका रिश्ता सिलसिला फिल्म के बाद इतना हाईलाइट हुआ कि रेखा के करियर को फायदा हुआ। कहा तो यहाँ तक जाता है कि मांग का सिंदूर एक रहस्यमयी चाल है। रेखा अक्सर इवेंट्स और अवार्ड शोज में सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर आती है, जबकि उनके पति मुकेश अग्रवाल का निधन हो चुका है और उन्होंने किसी और से शादी नहीं की। तो लोग कहते हैं कि ये उनका एक चालाक कदम है। सिंदूर लगाकर वो सबको कंफ्यूज करती हैं और चर्चा में बनी रहती है। हर बार मीडिया पूछता है ये सिंदूर किसके नाम का है और रेखा मुस्कुराकर टाल देती हैं। रेखा मीडिया को बहुत स्मार्टली हैंडल करती हैं, कभी रहस्यमयी बातें, कभी संकेत और कभी चुप्पी, ताकि लोग उनके बारे में ज़्यादा जानने को बेताब रहे। उन्होंने कहा था, मैं जितनी बातें छुपाती हूँ उतनी ही लोग मेरे बारे में सोचते हैं, यही मेरी ताकत है। 2012 में उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया, लेकिन उन्होंने सदन में शायद ही हिस्सा लिया। फिर भी उन्होंने अपनी पब्लिक इमेज और सम्मान बनाए रखा। लोग बोले रेखा ने सांसद की कुर्सी को शोपीस बना दिया, ये भी उनकी चालाकी है। मुकेश अग्रवाल की आत्महत्या के बाद पूरा देश उन्हें दोषी ठहराने लगा, लेकिन रेखा ने बहुत चालाकी से कभी सफाई नहीं दी, कभी खुलकर बयान नहीं दिया, चुप्पी साध ली और धीरे धीरे मीडिया का ध्यान दूसरी तरफ चला गया। यह उनकी बड़ी स्मार्ट चाल थी, कम बोलो लेकिन रहस्य बनाए रखो। ग्लैमर और तन्हाई का खेल। रेखा हमेशा पब्लिक में खूबसूरती, मेहंदी, बिंदी, भारी साड़ियों और मुस्कान के साथ नजर आती है, लेकिन असल में वो अकेली और तन्हा है। उनकी चालाकी ये है कि वो अपनी कमजोरी को कभी दुनिया को देखने ही नहीं देती है। रेखा की चालाकियां ही उन्हें सबसे हटकर बनाती हैं। उन्होंने अपने रंग रूप को बदलकर सबको मात दिया, फेयर और सिंदूर से खुद को हमेशा चर्चा में रखा, मीडिया और समाज की नज़र में रहस्यमयी बनी रही। यही वजह है कि रेखा को लोग सिर्फ एक्ट्रेस नहीं बल्कि रहस्य और चालाकी की मल्लिका कहते हैं। रेखा न सिर्फ अपनी खूबसूरती और रहस्यमयी शख्सियत के लिए बल्कि बेहतरीन अभिनय के लिए भी मशहूर है। उनके नाम कई फिल्म फेयर अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स और पद्मश्री तक दर्ज हैं। 1981 में उमराव जान के लिए रेखा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। इस फिल्म में उन्होंने उमराव जान अदा का किरदार निभाया था, जो उनके करियर की मील का पत्थर साबित हुआ।
रेखा ने अपने करियर में कई बार फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते। फिल्म खूबसूरत जो 1981 में आई थी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एक हल्की फुल्की कॉमेडी रोल से सबको चौंका दिया था। 1989 में खून भरी मांग सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला था। बदला लेने वाली औरत का दमदार किरदार निभाया जिसने अपने करियर को नई ऊंचाई दी। फिर 1997 में खुद्दार फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए दिया गया। आईफा अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2001 में, लेजेंड ऑफ इंडिया सिनेमा 2003 में और जी सिने अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट 2006 में, स्टार अवार्ड इन्हें सिने आइकॉन ऑफ द ईयर 2007 में दिया गया था। पद्मश्री 2010 भारत सरकार ने कला और सिनेमा में अपने योगदान के लिए चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। रेखा ने अपने अभिनय से साबित किया कि वो सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं बल्कि हर रंग में ढलने वाली अदाकारा है। उमराव जान का दर्द भरा अंदाज, खून भरी मांग का बदले की आग और खूबसूरत का हल्का फुल्का हास्य, इन भूमिकाओं ने उन्हें न सिर्फ दर्शकों का प्यार दिलाया बल्कि नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर जैसे बड़े पुरस्कार भी दिलाए। क्या आपको पता है रेखा का असली नाम भानु रेखा गणेशन है? उनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ था। उनके पिता मशहूर तमिल एक्टर जेमिनी गणेशन थे, लेकिन उन्होंने कभी रेखा को बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया। मां पुष्पावल्ली साउथ इंडियन एक्ट्रेस थी। रेखा 5 बहनों और 1 भाई के बड़े परिवार से हैं। बचपन में उन्हें अक्सर पैसों की तंगी झेलनी पड़ी। पिता ने दूरी के कारण बचपन से ही उनके मन में तन्हाई और असुरक्षा रही। बचपन में वह एयर होस्टेस बनना चाहती थी, हीरोइन नहीं। फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने 13 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म से डेब्यू किया था। हिंदी सिनेमा में पहली फिल्म थी सावन भादो जो 1970 में रिलीज हुई थी, जिसने उन्हें स्टार बना दिया। शुरुआती दिनों में उन्हें काली और मोटी कहकर मजाक उड़ाया जाता था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने लुक्स बदलने के लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट्स और मेकओवर करवाया था। उन्होंने कभी औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं की क्योंकि फिल्मों में जल्दी उतर आई। फिल्मों में आने से पहले वह कैमरे से बहुत शर्माती थी। शुरुआत में हिंदी बोलना उन्हें नहीं आता था। डबिंग आर्टिस्ट उनकी आवाज़ देते थे। उन्होंने 180 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। उनका नाम सबसे पहले एक्टर जितेंद्र और विनोद मेहरा से जुड़ा। अफवाह थी कि विनोद मेहरा से उनकी चुपचाप शादी भी हुई। रेखा का सबसे बड़ा और चर्चित रिश्ता अमिताभ बच्चन के साथ रहा। फिल्म सिलसिला जो 1981 की कहानी उन्हीं के अफेयर से मिलती जुलती बताई जाती है। अक्सर रेखा सिंदूर लगाकर इवेंट्स में आती है, लोग इसे अमिताभ से जोड़ते हैं। 1990 में उन्होंने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की। शादी सिर्फ कुछ महीने में टूट गई। 1991 में मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली, जिसके लिए मीडिया ने रेखा को दोषी ठहराया। इसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की और अकेली रही। उमराव जान उनका करियर डिफाइनिंग रोल रहा, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। खून भरी मांग ने उन्हें 80 के दशक में फिर से सुपरस्टार बना दिया। खूबसूरत के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। उन्होंने कभी भी बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया, खुद ही मुश्किल सीन किए। रेखा को अक्सर ग्रीटा गार्बो ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्हें 2010 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। रेखा की पर्सनल लाइफ हमेशा रहस्यमयी रही है। उनकी जिंदगी पर कई किताबें लिखी गई, जैसे रेखा द अनटोल्ड स्टोरी। अफवाहें रहे कि वो संजय दत्त और अक्षय कुमार से करीबी थी। संसद की सदस्य बनने के बाद उन पर आरोप लगा कि वो बैठकों का हिस्सा नहीं लेती हैं। रेखा का हमेशा से मीडिया से लव हेट रिलेशन रहा। वह कभी भी अपनी निजी जिंदगी पर साफ साफ जवाब नहीं देती। लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी उम्र भी छुपाई है। रेखा हमेशा हेवी साड़ी, बिंदी और सिंदूर में नजर आती हैं। उन्होंने अपने हाथों में मेहंदी को पहली पहचान बना लिया। रेखा बहुत ही अनुशासित जीवन जीती है। वह योग, ध्यान और डाइट की सख्त ध्यान रखती है। उन्हें गार्डनिंग और पेंटिंग का शौक है। वह बेहद कम लोगों से घुलती मिलती है। अपने घर को उन्होंने मंदिर जैसा शांत और खूबसूरत बनाया है। कहा जाता है कि उनके घर में सैकड़ों तरह के पौधे और फूल हैं। वह रात को देर तक किताबें पढ़ती है। रेखा बेहद भावुक लड़की है, पुरानी यादों को संजो कर रखती है। उनके पास अपने बचपन और करियर की ढेरों तस्वीरों का कलेक्शन है। आज भी वो अकेली रहती हैं और अपनी दुनिया में खोई रहती हैं, लेकिन हर पब्लिक अपीयरेंस में ऐसे सज धज कर आती हैं कि सबकी नज़रें उन पर टिक जाती है। रेखा सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक रहस्यमयी किताब है, जिसके हर पन्ने पर दर्द, शोहरत, प्यार, अफवाह और तन्हाई लिखी है।
रेखा की आंखें गहराई से भरी हुई है, उनकी मुस्कान जादुई है, वो किसी भी लुक में देवी जैसी लगती हैं। उनकी लंबी जुल्फें उनकी पहचान है, उनका मेकअप और स्टाइल सेंस बेमिसाल है। रेखा जब साड़ी पहनती है तो और भी निखर जाती हैं, उनकी बिंदी उनके चेहरे को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। उनका सिंदूर आज भी रहस्यमय बना हुआ है, उनके हाथों की मेहंदी अनोखी छाप छोड़ती है, उनकी आंखों का काजल हर किसी को दीवाना बना देता है। रेखा के डायलॉग बोलने का अंदाज दिल को छू लेता है, वो हर किरदार में खुद को ढाल लेती है। उमराव जान में उनकी अदायगी को भुलाया नहीं जा सकता। खून भरी मांग में बदले की आग उन्होंने आंखों में दिखाई, खूबसूरत में उन्होंने कॉमेडी का मास्टरपीस दिया, सिलसिला में उनका इमोशनल किरदार सबको रुला दिया। वो ट्रेजिक रोल में दिल तोड़ देती है, रोमांटिक रोल में उनकी अदाएं मोहक है और गंभीर किरदार में उनका चेहरा गहराई से भरा होता है। डांस सीन में उनकी अदाएं लाजवाब है, उनकी शख्सियत की तारीफ रेखा जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी है। वो हमेशा क्लास और एलिगेंस का प्रतीक है। रेखा का अनुशासन उनकी खूबसूरती को बनाए रखता है, उनकी मौजूदगी हर जगह चार चांद लगा देती है। वो जिस भी इवेंट में जाती है सबकी नज़रें उन्हीं पर टिक जाती हैं, उनकी शालीनता उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। वो कभी भी ओवर एक्टिंग नहीं करती, उनकी आवाज़ बेहद मीठी और गहरी है, उनका रहस्य लोगों को उनकी ओर खींचता है। वो ग्लैमर और सादगी का संगम है, उनकी आत्मा और दिल की तारीफ। रेखा का दिल बेहद बड़ा है, वो बेहद भावुक इंसान है, उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की, वो कभी किसी का बुरा नहीं किया और किसी पर गुस्सा भी ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। उनकी तन्हाई भी खूबसूरत लगती है, उनके आंसू की भी कला के वो प्यार को पूजा मानती है, वो दोस्ती को निभाने की क्षमता रखती है। उनकी आंखों में दर्द भी काव्य जैसा लगता है, वो मोहब्बत की मिसाल है। उनकी उमराव जान की ठुमरी को लोग आज भी याद करते हैं। उनका क्लासिकल डांस ग्रेस से भरा हुआ है, डांस में उनके एक्सप्रेशन सबको मंत्रमुग्ध कर देते हैं, उनकी हर अदा शायरी जैसी होती है। उन्होंने भारतीय सिनेमा को नए मुकाम दिए, उनकी फिल्में आज भी याद की जाती है। उन्होंने नेशनल अवार्ड जीतकर हिंदी सिनेमा का मान बढ़ाया, पद्मश्री पाकर उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया। वो बॉलीवुड की असली डीवा है। उनकी रहस्यमयी छवि, रेखा जितनी कम बोलती है उतना ही लोग उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। उनका सिंदूर रहस्य बन गया है, उनकी चुप्पी सबसे गहरी कहानी कहती है, उनके रहस्य ने उन्हें सदाबहार बना दिया है। वो रहस्यमयी आकर्षण की मूरत है। उन्होंने 180 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, वो दशकों तक टॉप एक्ट्रेस बनी रही, वो कभी भीड़ में खोई नहीं, हर पीढ़ी उन्हें देखती और उन्हें उनसे प्रेरणा लेती। वो एक जीवित लेजेंड है। उनकी इंसानियत और आदतों की तारीफ रेखा मतलब बहुत ज़्यादा स्वस्थ और फिट नज़र आती हैं, क्योंकि वो योग करती हैं, वो गार्डनिंग से अपनी आत्मा को सुकून देती हैं, वो हमेशा किताबें पढ़ती और ज्ञान बढ़ाती हैं, वो शुद्ध भोजन करती हैं, वो प्रकृति से जुड़ी हुई महिला है। उनके फैशन और स्टाइल की तारीफ दुनिया की हर महिला करती है। रेखा साड़ी पहनने की क्वीन है, उनके गहने हमेशा राजसी लगते हैं, उनका हेयर स्टाइल हमेशा ट्रेंड सेट रहता है, वो क्लासिक रेड लिपस्टिक से सबको दीवाना बना देती है। नई अभिनेत्रियां तो उन्हें अपना आदर्श मानती हैं, उनके डायलॉग आज भी याद किए जाते हैं। वो बॉलीवुड की ग्रीटा गार्बो कही जाती है, उन्होंने इंटरव्यू को असली स्टारडम सिखाया। रेखा हमेशा पॉजिटिव रहती हैं, उनकी सदाबहार खूबसूरती उम्र के साथ उनकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। वो 70 के दशक में जितनी खूबसूरत थी उतनी आज भी हैं। वो एजलेस ब्यूटी है, उनकी आंखों की चमक आज भी बरकरार है और उनका चेहरा आज भी जवान है। रेखा से हमें प्रेरणा मिलती है। रेखा ने तन्हाई में खुद को मजबूत रखा, उन्होंने संघर्षों में दिल जीता, वो महिलाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया कि औरत किसी पर निर्भर नहीं होती, उन्होंने अपने जीवन को कला बना दिया। रेखा की तारीफ करना सागर के पानी गिरने जैसा है, वो जितनी रहस्यमयी है उतनी ही खूबसूरत, और जितनी खूबसूरत है उतनी ही अद्भुत इंसान है। रेखा से सीखने लायक बातें, संघर्ष से मत डरना। रेखा का बचपन आसान नहीं था, पिता ने स्वीकार नहीं किया, माँ अकेले पाल रही थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। इससे हमें सीख मिलती है कि कठिनाइयाँ ही हमें मजबूत बनाती हैं। लोगों ने उन्हें गांव से आई लड़की, काली मोटी, बिना स्टारडम वाली कहकर ताना मारा, लेकिन उन्होंने खुद पर भरोसा किया और खुद को बदल दिया। मेहनत और लगन से सब मुमकिन है। रेखा ने खुद को ग्रूम किया, हिंदी सीखी, डांस सीखी, मेकअप स्टाइल सीखा और इंडस्ट्री की ग्लैम डीवा बन गई। जिंदगी में कितने दुख आए, प्यार अधूरा रहा, पति की मौत हुई, मगर वो हमेशा मुस्कुराकर कहती हैं स्माइल इज द बेस्ट मेकअप। रेखा का कहना है मेरे रिश्ते का विवाद नहीं, मेरा काम मेरी पहचान है। हमें भी सीख मिलती है कि नाम कमाना है तो काम पर ध्यान दो, अपने काम से पहचान बनाओ।
अकेले रहना भी एक कला है। आज रेखा जी अकेले रहती है, मगर बेहद शालीनता से उन्होंने अकेलेपन को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे स्वाभिमान बना लिया। समय के साथ खुद को बदलना सीखो। 70s की देसी लड़की से लेकर 80s की ग्लैम डॉल और 90s की डीवा, रेखा ने हर दौर में खुद को नया रूप में ढाला। अपनी निजता, प्राइवेसी को सुरक्षित रखना। रेखा जी कभी अपनी निजी जिंदगी ज्यादा सार्वजनिक नहीं करती। वो जानती है कि हर बात सबको बताना जरूरी नहीं है। अंदर से मजबूत बनो। कितनी ही बार लोग आपकी हंसी उड़ाते रहें, मगर उन्होंने आंसुओं को ताकत बनाया। हमें सीख है कि अंदर की मजबूती ही बाहर की चमक लाती है। खुद से प्यार करना सीखो। रेखा कहती है, अगर तुम खुद से प्यार नहीं करते तो कोई और भी तुमसे प्यार नहीं करेगा। सबसे बड़ी सीख है यह। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अपनी कला को लगातार निखारते रहो। आलोचना को प्रेरणा बनाओ। कभी हार मत मानो। असली सुंदरता आत्मविश्वास है। जिंदगी से गिरो फिर उठो, आगे बढ़ो। रहस्य बनाए रखना भी एक ताकत है। अपनी स्टाइल खुद बनाओ। अपने दर्द को ताकत में बदलो। मुस्कान सबसे बड़ा हथियार है। भीड़ में अलग दिखना एक कला है। खुद को बार बार नया जन्म दो। अकेले भी खुश रहना सीखो। इज्जत खुद कमानी पड़ती है। सच्चा स्टार वही है जो समय की परीक्षा पास कर सके। संघर्ष जिंदगी का हिस्सा है। खुद पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। समय के साथ बदलना जरूरी है। काम ही सबसे बड़ी पहचान है। रेखा जी की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अगर तुम डटे रहे तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। रेखा को पहला धोखा तो उसके पिता जेमिनी गणेशन ने दिया था। उन्होंने रेखा को कभी अपनाया ही नहीं। रेखा के बचपन का सबसे बड़ा धोखा उसके पापा ने उसे दिया। फिर अमिताभ बच्चन ने, जो जय भदौरी से शादी कर लिया और रेखा से आज तक पता नहीं रेखा के साथ कौन से रिश्ते बनाकर रखे हैं, आज भी उसे प्यार के धोखे में लेकर के रखे हैं। पति मुकेश अग्रवाल का धोखा। 1990 में रेखा ने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। कहा जाता है कि मुकेश डिप्रेशन और असुरक्षा से जूझ रहे थे और उन्होंने बाद में सुसाइड कर लिया। लेकिन इस घटना ने रेखा को तोड़ दिया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका और धोखा साबित हुआ। फिल्म इंडस्ट्री और समाज का धोखा। पति की मौत के बाद पूरा समाज, मीडिया ने रेखा को कलंक तक कह दिया। उन्हें मैन ईटर और डायन जैसे शब्दों से बदनाम किया। यह भी एक तरह का धोखा था जो समाज ने दिया। रेखा जी की जिंदगी में पिता का धोखा, प्रेम का धोखा, पति का धोखा, समाज का धोखा सब मिला, मगर सबसे बड़ी बात है उन्होंने टूटकर भी खुद को संभाला। हर बार राख से उठकर फिनिक्स की तरह और मजबूत होती चली गई। क्या आप रेखा की तरह आप भी इतने मजबूत हैं? अगर नहीं हैं तो प्लीज़ आप रेखा के जीवन से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। रेखा सिर्फ एक नाम नहीं, एक जज्बा है जो धोखे खाकर भी हारती नहीं, बल्कि हर बार और निखर कर सामने आती है। तो दोस्तों, आपने देखा ब्यूटी क्वीन रेखा की जिंदगी के सारे दर्द, दुख, विवाद मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं। कैसी लगी इतनी सारी जानकारियाँ? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए। और हाँ, रेखा की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है, हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।